अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है वॉल्यूम्स इम्पैक्ट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, वॉल्यूम इंडिकेटर कह देते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट चलती कैसे है। मैं कोई प्लेटफॉर्म ओपन करता हूँ तो ये देखें कि इसको थोड़ा सा मैं हाई कर देता हूँ ताकि आपको इजी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब देखें कि 24 घंटे दुनिया की कोई भी करेंसी पेयर जो होता है वो ऑन नहीं रहता। 8 घंटे टाइम होता है, शायद 1-2 घंटा ऊपर नीचे होता होगा, किसी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन अक्सर 8 घंटे टाइमिंग होती है जिसमें किसी भी कंट्री की जो मार्केट होती है वो ओपन होती है। लेकिन अगर आप देखें, आप कोई भी करेंसी देखें तो उसका जो मुल्क का जो टाइम होता है, उसकी जो मार्केट का वो बंद होता है, फिर भी मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है। क्यों होती है? दूसरी चीज़ ये है कि अभी मार्केट है 1.1860 पे। AUR USD है तो ये थोड़ी देर में 1865 पे चली जाएगी या 1855 पे चली जाएगी। मार्केट अप होगी या डाउन होगी, तो ये क्यों होगी? आज ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगा कि मार्केट जो अप डाउन होती है ये क्यों होती है और कौन करता है। ऐसे अगर किसी को पता हो कि 10 पिप मार्केट ने एक तरफ जाना है, कंफर्म 100% पता हो, तो वो तो FBS की जो 3000 लीवरेज वाला अकाउंट है वो $1000 से 10 पिप के अंदर ही $2000 कमा सकता है, बना सकता है। सॉरी, $1000 से $2000 बना सकता है और $1000 उसका प्रॉफिट आ जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये जो वीडियो, ये मार्केट है, ये अप डाउन क्यों होती है। असल में ये मार्केट कंप्यूटराइज सिस्टम है। ये कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिस इंसान के बस की बात हो ये मार्केट का अप और डाउन जाना। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप कोई भी मिसाल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, मसलन आप कोई सब्ज़ी ले लें, कोई गंदम ले लें। चलो मैं गंदम की मिसाल आपको दे देता हूँ। गंदम में इसे ऐसा है कि आप गंदम पाकिस्तान के अंदर $30 की एक बोरी है, 100 किलो वाली। तो अगर ऐसा होता है कि कोई बंदा, एक मार्केट के अंदर गंदम आती है, 100 बंदे उसको लेने वाले हैं और 100 बोरी है, तो उसका रेट 3000 आ रहा है, पाकिस्तानी 3000 रुपीस आ रहा है। दूसरे दिन ऐसा होता है कि मार्केट में 100 बंदा लेने वाला है, गंदम ख़रीदने वाला है, और हर बंदे की डिमांड है कि वो एक बोरी ख़रीदे। लेकिन मार्केट में जो टोटल अवेलेबल गंदम है वो है 90 बोरी। डिमांड ज़्यादा है, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, तो मार्केट का रेट ऑटो बढ़ जाएगा। जो बेचने वाला है उसके ज़हन में भी यही बात होगी कि मार्केट का रेट अब बढ़ जाए, क्योंकि मेरे पास लेने वाले ज़्यादा हैं। अगर एक ने ना लिया तो दूसरा ले लेगा, दूसरे ने ना लिया तो तीसरा ले लेगा, इनकी मजबूरी है, तो उसका रेट बढ़ जाता है। अब ऐसा हो जाता है कि बंदा 100 ख़रीदने वाला है और 110 बोरी गंदम मार्केट में आ जाती है, तो उसका रेट ऑटो कम हो जाएगा, क्योंकि बंदे को पता है कि लेने वाले ज़्यादा लेने वाले कम हैं, माल ज़्यादा पड़ा हुआ, तो वो कहेगा ठीक है यार, ये 2900 की या $29 की भी बिकती है तो बिक जाए, जान छोड़े, मैं इधर से वापस किस तरफ लेकर जाऊंगा। तो ये जो बायर और सेल, जो डिमांड होती है, जो ख़रीदने वाले होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं, इन दरमियान का जो मुकाबला होता है, इसी पे फॉरेक्स की मार्केट काम करती है। ये चीज़ तो आपको आज समझ आ जानी चाहिए।
थोड़े से मैं इसको एक और मिसाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कॉल की, इसी तरह दोस्त है जिस तरह आप हैं, मैं जानता तो नहीं था। तो वो एक दिन काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम काम करते हैं बिटकॉइन पे। तो मैंने कहा हज़रत कैसे काम करते हैं, कैसे, बहुत अच्छा प्रॉफिट है बता रहे थे। तो कह रहे थे कि यार हम देखते हैं जो बिटकॉइन की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उन पर अगर सेलर ज़्यादा हैं, बायर कम हैं, तो हम सेल लगा लेते हैं। अगर ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं तो हम बाई लगा लेते हैं। तो बायर ज़्यादा होंगे रेट बढ़ेगा, ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे रेट बढ़ेगा, बेचने वाले ज़्यादा होंगे तो रेट कम होगा। ये इजी सी बात है और इसी बात पे मार्केट चलती है। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को कि ये जो पीवट पॉइंट है, पीवट पॉइंट हो गया, सपोर्ट्स होगी, रेजिस्टेंस होगी, S1 हो गया, सपोर्ट 2 होगी, सपोर्ट 3 होगी, रेजिस्टेंस 1 हो गया, रेजिस्टेंस 2 होगी, रेजिस्टेंस 3 होगी। इन पे जब मार्केट जाती है तो वापस क्यों आती है, ये भी एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है एजुकेशन वाला। लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं, आज हमने आपको वॉल्यूम्स के बारे में बताना है कि मार्केट चलती कैसे है। अब ऐसा है कि फ़र्ज़ करें मैं इधर कोई देखता हूँ गोल्ड 1287 पे आ गया है, एक सिग्नल आया हुआ था तन्नी फॉरेक्स पे, वो टीपी करने वाला है। 1285 पे M15 में आया और आई थिंक इसने टीपी कर लिया होगा। आई थिंक 1286 पे इसने टीपी करना था और ये 1285.15 पे आया, ये टीपी हो गया है। लेकिन साइट ने भी अपडेट नहीं की 15-20 मिनट 30-40 मिनट पहले। चलो ठीक हो गया, अच्छा हुआ, दोस्तों का फ़ायदा हो गया। अब यह है कि गोल्ड है 1286.95 पे। अब अगर दुनिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो बाई कर देते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो ये 1286 से वो उस हिसाब से जितनी वो ख़रीदेंगे ये ऊपर रेट चला जाएगा, क्योंकि ख़रीदार ज़्यादा हैं तो ये रेट बढ़ जाएगा। 1200 आप थोड़ा ख़रीदेंगे 1287 पे चला जाएगा, और ज़्यादा ख़रीदेंगे 1290 पे आ जाएगा, और ज़्यादा ख़रीदेंगे 1295 पे चला जाएगा, और ज़्यादा ख़रीदेंगे 1300 पे चला जाएगा, और ज़्यादा ख़रीदेंगे तो 1400 पे चला जाएगा। मतलब अगर सारे के सारे लोग इसको एक ही वक्त में बाई कर लेते हैं तो इसका सब प्रॉफिट में चले जाएंगे और सारे के सारे लोगों को प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है। और अगर सारे के सारे गोल्ड सेल कर देंगे तो इसका रेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि सेलर ज़्यादा होंगे, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। तो इसी तरह जिस तरह के मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि पानी की एक बोतल है, उस पानी में एक लिमिट है, निकालेंगे तो वो पानी नीचे आ जाएगा, उसकी जो लिमिट है, उसका जो निशान लगा हुआ है, फुल बोतल है तो वो कम हो जाएगी। अगर 50% बोतल है उसके आप निशान लगा लें, तो अगर पानी निकाल लेंगे तो वो उसका लेवल कम हो जाएगा, अगर पानी डाल देंगे तो उसका लेवल अप हो जाएगा। ये भी मार्केट की इसी तरह है। अगर ज़्यादा बायर हो जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा सेलर हो जाएंगे तो रेट कम हो जाएगा। और इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताता हूँ कि आप कोई भी साइट ओपन कर लें, मैं आपको कोई भी बड़े ब्रोकर्स हैं, XM कर लें, इंस्टाफॉरेक्स और कोई भी ब्रोकर कर लें, मैंने वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो इन ब्रोकर्स में आप नीचे देखेंगे तो आपको एक साइड पे ऑप्शन आ रहा होगा कि EUR USD हो गया या GBP USD है, ये कितने % लोग बाई कर रहे हैं और कितने % लोग सेल कर रहे हैं। ये एक बड़े मज़े का ऑप्शन है, लेकिन मुझे यकीन है इस बात का कि 100 में से 98 बंदे को इसका नहीं इल्म होगा। ये क्यों देते हैं? XM ग्रुप ट्रेडर डैशबोर्ड, असल में इस पे हम ट्रेड लगाते हैं। ये बड़े मज़े की चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे। अगर आप ट्रेड लगाते हैं EUR USD की, मैं ट्रिक आ गई आप लोगों के सामने, तो ये देख लें, थोड़ा सा ऊपर देख लें, ये अच्छी बात नहीं है। तो अभी देखें EUR USD के 87% लोग सेल कर रहे हैं, 13% लोग बाई कर रहे हैं। ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम है। मतलब बायर EUR USD को ज़्यादा लोग जो हैं वो सेल कर रहे हैं, लोग सेल की ट्रेड लगा रहे हैं, लोगों को आइडिया है कि सेल कर रहे हैं। तो जिस तरफ ये रुझान ज़्यादा होगा मार्केट उसी तरफ आएगी। अभी EUR USD की 87% है, तो ये
यकीनन ये जो मार्केट है, मार्केट डाउन आएगी। अभी यूएसडी जेपीवाई देखने, इसके जो ज़्यादा लोग हैं ये बायर हैं, सेलर कम है। तो ये अब ये जो मार्केट है, एक्सएम में जितने लोग ट्रेड काम कर रहे हैं, तो इनके नज़दीक यूएसडी में जो अब बाई जाना है, जितने ज़्यादा लोग बाई करेंगे इतना ज़्यादा बाई के चांस होंगे, जितने ज़्यादा लोग सेल करेंगे इतने ज़्यादा लोग सेल के चांस होंगे। ये चीज़ मैं आपको समझाना है, और हर ब्रोकर ने बताया हुआ है, चाहे वो जैसे भी ब्रोकर। अभी देखें एक्सएम एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, इस बात में कोई शक नहीं है। हाँ, ये चोर हैं, ये लोगों की पैसे खाते हैं, मैं सरेआम कहता हूँ। इनके मेरे पास बहुत बुरे बुरे सबूत हैं इनके, मैं जो इनके ऑप्शन है, अगर मैं इनके सबूत दिखा दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये किस तरह के हैं। लेकिन आज के ये मेरा टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है कि यूरो यूएसडी। ये असल में ये एक और चीज़ मैं आपको इस जगह से बता देता हूँ। ये जो हमारे इंडेक्स होते हैं, इन इंडेक्स में इसका किरदार बहुत ज़्यादा होता है, करेंसी से भी ज़्यादा। तो आप देख लें, कोई भी 80% से ज़्यादा लोग, मसलन अभी ये देखें 85.9 आयल लोग सेल कर रहे हैं और 87 पॉइंट यूरो यूएसडी सेल कर रहे हैं, तो इस पर आप ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं लेकिन फिर कहता हूँ, आपने 10 बड़े बड़े ब्रोकर्स जो हैं, एक्सएम हो गया, इंस्टा फॉरेक्स हो गया, इन सब को आपने देखना है कि इन पे यूरो यूएसडी की क्या पोजीशन है। अभी देखें एक्सएम तो बता रहा है कि 87% लोग भाई हमारे पास बायर हैं एक्सएम के। अभी देखते हैं इसके इधर के, सॉरी, फॉरेक्स में ईयूआर यूएसडी हो गया। तो ईयूआर यूएसडी में जो ज़्यादातर रुझान है वो लोगों का, ये सेल खरीदें ईयूआर यूएसडी। तो अभी देखते हैं इंस्टा फॉरेक्स में। इंस्टा फॉरेक्स में 3 नंबर पे ईयूआर यूएसडी है। ये जो रेड अलर्ट होती है इसका मतलब सेल है, और ये इधर थोड़ा सा वाइट है और इन्होंने सब्ज किया हुआ था। चलो जैसा भी है, तो मार्केट में इंस्टा फॉरेक्स के जितने भी लोग काम कर रहे हैं 60% से कुछ ऊपर, 60% कह लें, इन लोगों ने सेल की हुई है। तो इसका मतलब है कि यूरो यूएसडी को अगर इसके अंदर मार्केट में कोई न्यूज़ वगैरह का असर ना हो, मार्केट में कोई मुल्क की मईशत का असर ना हो, कोई फंडामेंटल असर ना हो मार्केट के अंदर, तो मार्केट में ज़्यादा जो रुझान है वो यूरो यूएसडी सेल का है। एक चीज़ ये आपको इधर से समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने इस पे बेशक ट्रेड लगाएं, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन दूसरा आपने देखना है 8 से 10, अगर आपका जो ब्रोकर है वो आपको इस तरह की लिस्ट नहीं दे रहा, तो आप लाइव चैट में जाकर उनसे लिस्ट लें कि यार आप अपने ट्रेडर्स का बताएं कि कौन सा ट्रेडर कितनी ख़रीदो फरोख्त कर रहा है। वो आप लिंक दे तो आपको वो कंपनी लिंक दे देगी, आपको समझ आ जाएगी। अब आते हैं आज का वॉल्यूम्स पे। तो अब आपके पास MT4 है और आपने टोटल में देखना है। सबसे पहले आपने एक्स में देखना है कि मुख्तलिफ जो आपके ब्रोकर्स हैं उनके अंदर आपने देखना है, बड़े बड़े ब्रोकर्स जो हैं उनके अंदर आपने देखना है। इसके बाद आपने देखना है भी ठीक है 80% लोग तो काम कर रहे हैं, मार्केट में ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। ज़्यादा का रुझान एक, हमने जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक कंपनी बता रही थी, बहुत बड़ी कंपनी एक्सएम, उनके ब्रोकर के ऊपर 86% लोगों ने यूरो को सेल किया। और जब हम इंस्टा में देखते हैं तो उस ब्रोकर के अंदर 60% लोगों ने सेल किया। इस बात में कोई शक नहीं कि मार्केट का जो रिज़ल्ट आ रहा है ईयूआर यूएसडी, सॉरी मैं ओपन करता हूँ, हाँ ये देखिए, तो मार्केट के अंदर ये जो ओपन किया, तो इस मार्केट में काम कितना हो रहा है। आप M15 पे लगाते हैं, M30 पे लगाते हैं, M50 पे, H1 पे लगाते हैं। तो अब हमने आइडिया लेना है कि ठीक है, अब 80% लोगों ने तो सेल लगाया है, 50 में से 40 अगर सेल लगाते हैं 80% हो जाता है। 500 में से 400 सेल लगाते हैं 80% हो जाता है। 10,000 में से 8,000 सेल लगाते हैं 80% हो जाता है। 1 लाख में 80,000 सेल लगाते हैं 80% हो जाता है। लेकिन जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे इतना ज़्यादा मार्केट पे असर पड़ेगा।
अब देखें टोटल 100 बंदा है, उसमें से 80 सेल लगा लेते हैं तो मार्केट में सेल का सा फ़र्क आएगा। और अगर 1 लाख बंदा है उसमें से 80,000 बंदा सेल लगा लेता है तो मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसको वॉल्यूम्स कहते हैं। इसके लिए हमने एक इंडिकेटर है, उसकी मदद लेनी है और उस इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम्स। इंसर्ट में आए और वॉल्यूम्स पे आए, और ये जो वॉल्यूम्स है इसको आप बेशक वॉल्यूम्स अप ग्रीन कर दिया, वॉल्यूम्स डाउन रेड कर दिया, तो ये देखें ये आपके सामने चार्ट ओपन हो गया। तो अब इसकी मदद से हम जस्ट ये देख सकते हैं कि मार्केट का जो वॉल्यूम है ये कैसा है, मार्केट में ट्रेडर्स का रुझान कितना है। अभी देखें ये M15 में है, ये 57 वॉल्यूम्स हैं। अभी कोई और बाई करता है, 1 मिनट, 57, ये कोई और बाई करेगा तो ये 58 हो गए और ये 1.1865 हो गया। अब 1866 हो गए और ये 59 हो गए। मतलब मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट कितना है। अभी ये देखें अभी फिर 65 हो गया तो किसी ने सेल ले ली तो वो इधर 61 हो गया, 66। तो ये अप डाउन ये वॉल्यूम्स हैं, ये कितना लोग कितना असर कर रहा है। अभी देखें ये सब्ज़ रंग की पट्टी है, इसमें कहते हैं कि 101 वैल्यू है, वॉल्यूम वैल्यू कि 101 वैल्यू उनका कोई एक हिसाब है। मुझे नहीं इल्म कि ये वॉल्यूम का ये जो 166 है ये किस तरह का वो काउंट करते हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि इसका जो असरात हैं वो मैं बल्कि आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अभी देखें कि ये जो वॉल्यूम्स हैं इस जगह पे 75 हुई है 15 मिनट में और नेक्स्ट में 101 हो गए। अब इसमें यह है कि कुछ रेड लाइंस की आपको ये लाइंस नज़र आ रही होंगी और कुछ ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब ये है ये क्यों चेंज होती हैं, ये असल में ऐसे चेंज होती हैं कि अब ये देखें कि जो हमारी पिछली 15 वाली कैंडल थी 15 मिनट में, पिछली जो मार्केट में 57 वैल्यू रही और इसमें अब बढ़ गई है, पिछली कैंडल से 71 हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये अभी अप जा रही है, इन 15 मिनट्स के अंदर बिजनेस ज़्यादा हो रहा है। ठीक हो गया। अब अगर हमारी नेक्स्ट जो कैंडल ये 72 हो गए, अगर हमारी जब नेक्स्ट कैंडल चेंज होगी तो उसमें ज़्यादा मार्केट में प्रेशर रहा लोगों को ख़रीदो फरोख्त का, तो उसमें ये कैंडल वो सब्ज़ बनेगी और ऊपर जाएगी। लेकिन अगले वाली अगर उसका रुझान थोड़ा नीचे रहा, थोड़ा डाउन रही लोगों की ख़रीदो फरोख्त, तो वो उसका रेड अलर्ट बन जाएगी। मतलब इसमें ख़रीदो फरोख्त के हिसाब से, मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ट्रेडर्स लगाने के हिसाब से ये वॉल्यूम्स बनते हैं और इन्हीं की बुनियादों पे हम ट्रेड लगाते हैं। ये M15 में देखें, M30 में देख सकते हैं, M30 में ये देखें ये इन 15 मिनट में बिल्कुल थोड़ा सा रुझान हुआ और जितना कम लोग ख़रीद फरोख्त करेंगे इतनी कम ख़रीदारी होगी। इस चीज़ को भी आपको माना है, जितने ज़्यादा लोग ख़रीदो फरोख्त करेंगे इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, इतनी मार्केट अप नीचे होगी। और जितनी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अगर वो करेंगे, अब देखें ये इसने टोटल जो हमारी ख़रीदी फरोख्त हुई वो 29 थी, तो 29 में बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी। तो अभी इसमें एक ये थी इन 15 मिनट के अंदर 204 की थी। मतलब एक तरफ नहीं कि ज़्यादा बाहर नहीं पड़े, मतलब मिक्स रहे, लेकिन मार्केट के अंदर जो कैंडल बनी वो थोड़ी सी बड़ी बन गई। तो अगर जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सारे के सारे बाई लगा लेते हैं तो मार्केट अप हो जाएगी, अगर सारे के सारे सेल लगा लेते हैं तो मार्केट डाउन हो जाएगी। ये चीज़ आज मैंने आपको समझानी थी। तो उम्मीद है इस बात की कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, आपको वॉल्यूम्स का समझ आ गया होगा, आपको मार्केट के अंदर जो प्रेशर है मार्केट का, ये D1 में भी आप चेक कर सकते हैं। D1 के अंदर देख लें आज टोटल जो हुआ है ये 783 वैल्यू है ये EUR USD की। तो इसको मैं थोड़ा सा देख लें, तो कल थी हमारी डेली यानी ये 3430 थी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं आपके नॉलेज में इजाफे के लिए कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग किस पे काम करते हैं। अभी देखें हमारी कल की थी, आज की EUR USD का वॉल्यूम है 783 और GBP USD का है 850, USD JPY का है 931। मतलब
इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लोग कितना इस करेंसी पेयर्स में ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये साइड पे इधर निशान भी आ रहा होता है वॉल्यूम्स का। तो आज की जो वीडियो में हमारा मकसद था आपको समझाने का, इस बात की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा यार मार्केट कैसे चलती है, तो आप बड़े आसान से अल्फाज में उसको समझा देंगे कि मार्केट किसी के बाप की जागीर नहीं है। हाँ, ऐसा है कि इकट्ठे बहुत सारे लोग मिलकर एक ही वक्त में ख़रीदो फरोख्त कर लें, जो एक बंदा वो मिलियंस के हिसाब से या बिलियंस के हिसाब से उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो एक टाइम में सारी अपनी चीज़ें बेच दे या सारी सेल लगा ले, तो मार्केट पे उसका असर पड़ेगा। तो वैसे ये कंप्यूटराइज होती है, इसका जो सिस्टम होता है, ये अगर ज़्यादा ख़रीद वाले हो जाएंगे, ख़रीद फरोख्त वाले ज़्यादा ख़रीदार बन जाएंगे, बायर बन जाएंगे, तो मार्केट का रेट अप हो जाएगा। ज़्यादा सेलर बन जाएंगे तो मार्केट का रेट डाउन होगा। और इसी के सेलर और बायर के दरमियान जो जंग होती है, उसी की वजह से मार्केट हरकत में आती है और ये हमारी ऊपर नीचे जाती है। तो मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियोस आपको बहुत ही काम की बनाऊंगा और बताऊंगा कि जो मार्केट है ये पिवट पॉइंट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट की इसकी मेन वजह क्या है कि मार्केट वापस आ जाती है। तो उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। तो एक दो चीज़ें मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये इस नंबर पर अगर आपने कॉल करनी हो तो शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कॉल किया करें। फॉरेक्स सिग्नल्स के हवाले से आपको इल्म है और व्हाट्सएप, ईमो, ट्विटर वगैरह पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो हमारी हौसला अफजाई आप लाजमी करें, इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स के में शेयर लाजमी करें और इस वीडियो के नीचे आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसकी में जो आपको चीज़ें बताई गई हैं वो उसमें आपको कैसा लगा, आपके पास पहले नॉलेज था नहीं था, अगर नहीं था तो क्या आपको इस बात की समझ आ गई, ये सारी चीज़ें आपने कमेंट्स के अंदर बतानी है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।